हमारी क्लास में आपका स्वागत है। जब हम नॉर्मन लुइस जो कि इंग्लिश के एक बहुत ही मशहूर टीचर रहे थे, उनकी ये किताब बेटर इंग्लिश इसे खरीदें और इसका पेज नंबर 38 खोलें, तो हमें एक बहुत ही सिंपल से सवाल का सामना करना पड़ता है। सवाल है, व्हाट इज ए नाउन? नाउन क्या है? जितना आसान ये सवाल होता है, उससे भी आसान वो आंसर देते हैं। ही सेज एवरीथिंग इज ए नाउन। हर चीज एक नाउन है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये सवाल इतना आसान है, इसका जवाब इतना आसान है, तो फिर हमें नाउन्स लिखने, समझने और आइडेंटिफाई करने, पहचानने में दिक्कत क्यों आती है? मैं अपने तजुर्बे से अपने स्टूडेंट्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि जब भी हमने इंग्लिश सीखनी शुरू करी, जो नाउन की डेफिनेशन हमें दी गई दैट वाज ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। ये जो डेफिनेशन हमें दी गई, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन थी, बिल्कुल सही मीनिंग था नाउन का। पर जो हमने इसके बेसिस पे समझा, वो गलत था। वो कैसे गलत था? उसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक 2-3 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं। यू नीड टू प्रोवाइड मी द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स। कोई भी आसपास आपके जो भी 3 थिंग्स हैं, उनका नाम आपने मुझे प्रोवाइड करना है। हो सकता है आपने मोबाइल सोचा हो जिसके ऊपर अभी आप वीडियो देख रहे हो सकता है आपने बेड के बारे में सोचा हो जिसके ऊपर शायद आप अभी लेटे हुए हो सकता है आपने फैन के बारे में, कार के बारे में, हाउस के बारे में, पेन के बारे में, इन चीजों के बारे में सोचा हो। बट ये जो सारी चीजें हैं, इनमें एक चीज कॉमन है। अगर हम इनकी हिंदी में इनको बोले तो दे वुड बी कॉल्ड वस्तु। हर चीज एक वस्तु है। पर जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में थिंक का मतलब सिर्फ वस्तु तक लिमिटेड नहीं होता। इंग्लिश में थिंक फिजिकल भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसे हम टच कर सकते हैं, और थिंक कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक को हम बोलते हैं कंक्रीट नाउन और दूसरे को हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं? जो हमारे दिमाग में आते हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की ग्रामर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कंक्रीट नाउन्स के बारे में समझेंगे। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, जो हमारे दिमाग में आते हैं, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। अगर हम सिंपली बात करें तो नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। नाउन्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी इंसान को नाम देते हैं, किसी जगह को नाम देते हैं, किसी जानवर को नाम देते हैं, या किसी वस्तु को नाम देते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जिनके बारे में अभी हम फिलहाल सीखेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस एडवांस होंगी, वैसे वैसे हम एडवांस टॉपिक्स भी नाउन्स के रिलेटेड और बाकी ग्रामर के रिलेटेड कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, वी कैन से टीचर, फ्रेंड, डॉक्टर। ये तीनों हमारे क्या हुए? एग्जांपल्स। किसके? लोगों के एग्जांपल हुए, पीपल के एग्जांपल हुए। प्लेसेस, स्कूल, पार्क, होम, ये तीनों प्लेसेस हैं जहां पे हम जा सकते हैं। एनिमल्स, डॉग, कैट, एलिफेंट। थिंग्स, बुक, चेयर, बॉल। सो तीन तीन एग्जांपल्स हमने सबके एक एक करके देख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस क्यों करेंगे? चाहे आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, मेरी वीडियोस देख लो, किसी और की वीडियोस देख लो, आई कैन टेल यू, आई कैन प्रॉमिस यू, मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ, जब तक आप खुद चीजों को नहीं करोगे, आप खुद ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ग्रामर नहीं सीख सकते। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, ये एक्सरसाइजेस जो हैं, इनको आप सॉल्व करो, और जो भी आपके आंसर्स है उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर चाहो तो एक नोटबुक या रजिस्टर भी कोई मेंटेन कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। ठीक है? जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हमने क्या करना है कि हमने नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सर्कल करना है। और ये रहे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के आंसर्स। अब जब ये चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा था, उन्हें दिक्कत आई थी 3 वर्ड्स के अंदर। एक तो था मेलमैन। मेलमैन का उन्हें मीनिंग नहीं पता था। मेलमैन वो इंसान होता है जो हमारे लिए चिट्ठी लेके आता है, हम पोस्टमैन भी उसे कह सकते हैं। द सेकेंड वर्ड वॉज कुकीज। कुकीज एक तरह के बिस्किट्स नहीं होते, बट वो घर पे बेक करे जाते हैं। दे आर काइंड ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट्स की तरह होते हैं। एक्वेरियम का क्या मतलब होता है? एक आपने कई जगहों पे देखा होगा शायद, एक शीशा होता है और उसके अंदर पानी रहता है, और पानी के अंदर फिश जो होती है वो तैरती रहती हैं। सो दैट इज कॉल्ड एन एक्वेरियम।
एक्वेरियम में क्या दिक्कत थी, अगर कई लोगों को मीनिंग शायद हो सकता है पता हो बट बोलना नहीं आता था। सो ऑल द सेंटेंसेस दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर, जो भी मैं सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेक श्योर कि आप उनकी बोल के भी प्रैक्टिस करो ताकि आपकी स्पोकन जो इंग्लिश है वो साथ ही साथ ठीक होती रहे। उसके बाद अगर हम हमारी सेकंड एक्सरसाइज की बात करें, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि वो पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है। ये रहे हमारे सेकंड एक्सरसाइज के आंसर्स। हमारी थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, वी नीड टू फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट नाउन्स। जो भी हमारे नाउन्स हमें सही लगते हैं उनके साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आए, चाहे इंग्लिश में या किसी और सब्जेक्ट के अंदर, द बेस्ट वे टू अप्रोच फिल इन द ब्लैंक्स इज, सबसे बढ़िया तरीका उन्हें करने का क्या होता है कि आपको जो भी समझ आ रहा है किसी सेंटेंस से, उसके बेसिस पे एक अपने माइंड में क्वेश्चन फॉर्म कर लो और फिर उस सवाल का आंसर दे दो। अगर हम एग्जांपल लें, पहले सेंटेंस में आपको ये पता है कि कोई चीज है जो बहुत लाउडली बार्क करती है। बार्क करना मतलब भौंकना। तो कौन है जो बहुत लाउडली भौंकता है? अ डॉग। सो वी विल से द डॉग बार्क्स लाउडली। इसी तरह बाकी जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। ये है हमारे थर्ड एक्सरसाइज के आंसर्स। इनके अलावा अगर आपने कोई और आंसर्स भी लिखे हैं जो सेंटेंस में लॉजिकली फिट बैठते हैं, दोज कैन ऑल्सो बी करेक्ट, वो भी सही हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द फोर्थ एक्सरसाइज, हमें वो वर्ड पिक करना है जो नाउन नहीं है। सो प्लीज डू द आंसर्स। सो ये है हमारे फोर्थ एक्सरसाइज के आंसर्स। तो अगर आपने ये आंसर्स लिखे हैं तो सही है, पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। पहले आंसर राइट को छोड़ के जो बाकी के हमारे चारों आंसर्स हैं, ड्राइव, रन, प्ले, शाइन, वो हमारी प्रेजेंट जो नॉलेज है, अब तक की जो हमारी नॉलेज है, उसके बेसिस पे दोस आर नॉट नाउन्स, पर वो नाउन्स हो सकते हैं। अभी नाउन्स क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर वर्ब्स, वो काम है जो हम करते हैं। ड्राइव गाड़ी चलाना, रन भागना, प्ले खेलना, शाइन चमकना, तो ये सारे काम हैं जो किए जाते हैं। सो दोस आर वर्ब्स, पर ये नाउन्स भी हो सकते हैं। नाउन्स कैसे हो सकते हैं? अगर हम ड्राइव कहीं पे जाने की एक्टिविटी को नाम दे दें, नाउन्स क्या होते हैं? किसी चीज का नाम। अगर हम ड्राइव करने की प्रोसेस के नाम की बात करें, वो भी तो ड्राइव ही है ना, कहीं पे जाना ड्राइव होती है ना। तो अगर हम उस सेंस में देखें तो ये किसी चीज का नाम भी हो सकता है एंड इट कैन बी अ नाउन। अगर हम रन की बात करें, रन मतलब भागना, बट एट द सेम टाइम रन का मतलब क्या होता है? भागने की एक्टिविटी का नाम। तो अगर किसी चीज का नाम है, इट कैन बी अ नाउन। मैं आपको ना एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। स्विमिंग का एग्जांपल लेते हैं। स्विमिंग हम करते भी हैं और स्विमिंग उस एक्टिविटी का नाम भी है। स्पोर्ट का नाम भी क्या है? स्विमिंग। स्विमिंग एक गेम भी है, स्पोर्ट भी है। तो स्विमिंग कैन बी बोथ ए नाउन और ए वर्ब। नाउन भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है। किस चीज पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसका यूज कैसे करा गया है। इसी तरह प्ले, प्ले मतलब खेलना, पर प्ले का मतलब नाटक भी होता है। नाटक किसी चीज का नाम है, सो इट कैन बी ए नाउन ऑल्सो, इट कैन बी ए वर्ब ऑल्सो। शाइन चमकना, बट एट द सेम टाइम चमक को भी हम शाइन बोल देते हैं। चमक इज द नेम ऑफ समथिंग, तो वो नाउन भी हो सकती है, वर्ब भी हो सकती है। शाइन कैन बी बोथ। तो ये जो मैंने आपको छोटी सी चीज बताई, इसके बारे में हम डिटेल में आगे सीखेंगे। बट फिलहाल के लिए आप एक चीज समझ लो कि जो हम पढ़ते हैं कि नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक शब्द सिर्फ नाउन हो या सिर्फ वर्ब हो या सिर्फ एडजेक्टिव हो। एक ही शब्द, एक ही वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। डिपेंड किस बात पे करता है कि वो सेंटेंस पे कैसे यूज करा गया है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमने क्या करना है कि हमें कैटेगरीज दी गई हैं नाउन्स की, और जो कैटेगरीज हमें दी गई है उनके बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल आंसर लिखना है। सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल आंसर्स हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज के लिए। सो ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरी ऑनलाइन आईएलटीएस या ग्रामर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।